साक्षरता जिला कौन सा है? तो जिला रोहतास, जहां से हम हैं, जिला रोहतास। कौन है? जिला रोहतास। लेकिन एक सवाल बहुत ट्रेंडिंग पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार पूरे भारत में, 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे कि पूरे भारत की अगर हम बात करेंगे, पूरे भारत में साक्षरता दर कितना परसेंट था? ले लगाओ स्टार। साक्षरता दर कितना परसेंट? तो ध्यान रखिएगा 74.04%। 74.04% अगर हम बात करेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार ये पूरे भारत में साक्षरता दर कितना था? तो ध्यान रखिएगा 74.04। और ये भी हाल ही में एनटीपीसी में सवाल आया था और बहुत बार जाएगा। बिहार के वैसा कौन सा शहरी जिला अब कौना शिफ्ट में आई ये हमारा नहीं पता बा। बिहार में कहल जाला ना कि आई ना तो जाई, कहा जाता है ना कि लटकले तो गईले बेटा। यानी कि किस टीम ने 14 दून यानी कि इतिहास के पहली बार ये अपना जो ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी T20 अगर हम बात आईसीसी जो विश्व टेस्ट जो चैंपियनशिप है हरा कर अगर हम बात करेंगे जीता है, जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। यानी कि बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहला यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है अपना पहला अगर हम बात करेंगे खिताब जीता है, जिसका नाम क्या है? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को। कहां पे खेला गया था? लॉर्ड। लॉर्ड कहां है? इसे क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे मक्का के नाम से जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। और आपको पता होगा कि इसी दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जिसका नाम है नामीबिया। और इसी नामीबिया से अगर हम बात करेंगे चीता लाया गया था। और चीता कहां रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क। और ये जो कूनो नेशनल पार्क है कहां है बबुआ? मध्य प्रदेश। कहां है? सब नेशनल पार्क पढ़ा देंगे, इसी में टेंशन मत ले। कहां जाएगा? बाहर ना जाएगा। चल ले अगला सवाल। किस प्रख्यात शास्त्रीय नर्तक को असम सरकार लगा ले स्टार? ले बबुआ ऐसा सवाल मिलेगा कहीं तुमको रे? ले सब हिंदुस्तान पेपर वाला है कि छाप के कहीं से ला दिया। किस प्रख्यात शास्त्रीय नर्तकों को असम सरकार द्वारा 2023, हम कहे थे ना कि 2023 से बिहार पुलिस पूछेगा, लेना पूछ देख 2023 के क्वेश्चन 24 से पूछेगा 25 से। तो 2023 में श्रीमत शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये आपसे सवाल पूछा है कि किस प्रख्यात शास्त्रीय नर्तक को असम सरकार ने 2023 में श्रीमत शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जिसका नाम हो जाएगा क्या हो जाएगा? चलिए शोभना नारायण, सोनल मान सिंह, या हो जाएगा जिसका नाम क्या है? मल्लिका साराभाई। बताइए कौन हो जाएंगे? जल्दी से बताइए। तो ये हो जाएंगे जिनका नाम है सोनल मान सिंह। कौन हो जाएंगे? सोनल मान सिंह हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये मल्लिका साराभाई की अगर हम बात करें कुचिपुड़ी करती है, अरे करती है ना कुचिपुड़ी। और आपको पता होगा कि सर शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य लो लिख लो यहीं पे जल्दी से। शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करेंगे, शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? तो शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8 है। ये भी आपसे पेपर में पूछा गया है। कौन कौन है ध्यान रखिएगा। तो पहला हो जाएगा कुचिपुड़ी, ले लिखते रहो। कुचिपुड़ी अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहां पे हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है भरतनाट्यम। कौन हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु। कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु। ले लिखते रहिए। अगला हो जाएगा जिसका नाम क्या है? एक कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली। उसके बाद अगला हो जाएगा जिसका नाम क्या है? मोहिनी अट्टयम। ये दोनों का दोनों अगर हम बात करेंगे, ये दोनों का दोनों कहाँ पे? केरल। कहाँ पे? केरल। इसके बाद अगला बात करेंगे कथक। कथक कहाँ का हो जाएगा? उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का। कहाँ का? यूपी का, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला हो जाएगा उड़ीसी। उड़ीसी अगर हम बात करेंगे, उड़ीसी कहाँ का हो जाएगा? ध्यान रखिएगा उड़ीसा का। कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। इसके बाद अगला बात करेंगे उड़ीसी के बाद हो जाएगा जिसका नाम है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का हो जाएगा? सत्रिया हो जाएगा असम। कहाँ होगा? असम। कहाँ हो जाएगा? असम। तो कुचिपुड़ी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और एगो छूट रहा है। कौन छूट रहा है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी। हाँ एगो छूट रहा है जिसका नाम क्या है? मणिपुरी। और ये जो मणिपुरी की अगर हम बात करेंगे कहाँ का है? मणिपुर का। ले लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। क्लियर है? तो ये लिख लीजिएगा, पेपर में आता रहता है। अब जा 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 जान भूला जाई हो। अगला है कि रज संक्रांति की अगर हम बात करेंगे, यानी कि सिर्फ इतना पूछा है रज पर्व। ये सवाल पूछा है कि रज पर्व की अगर हम बात करेंगे ये कहां से उत्सव की अगर हम बात करेंगे मनाया जाता है। तो आपको पता है कि जो रज पर्व है ये मनाया जाता है उड़ीसा में। कहां पे? उड़ीसा में। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के। उड़ीसा में 3 त्योहार मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला होता है जिसका नाम है रज पर्व। उसके बाद नुआखाई, और एक होता है धानु जतरा। कौन सा होता है?
धानु जत्रा। ये तीन जो फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। और यहाँ का एक और फेस्टिवल है आपको पता होगा जिसका नाम क्या है, रथ यात्रा। क्या है, रथ यात्रा। और बात करेंगे बिहार में कौन सा फेस्टिवल, तो आपको पता है जिसका नाम क्या है, छठ पूजा। क्या नाम है, छठ पूजा। और इसी में सूर्य और नदी का महत्व दिया जाता है छठ पूजा में। और सवाल है असम की अगर हम बात करेंगे, असम में बहुत सारा फेस्टिवल है, जैसे बिहू हो गया, उसके बाद जौनबिल हो गया। ये सब जो फेस्टिवल है कहाँ पे, असम में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर कहा जाता है ना कि सब बार बार, गंगा सागर एक बार, यानी कि गंगा सागर, यानी कि रज पर्व उड़ीसा कहाँ पे, ध्यान रखिएगा। आगे चले, चलिए अगला सवाल। ये वीडियो लाइव नहीं रहेगा, ये लाइव के बाद ये वीडियो को हटा दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। ये आपको बता दे रहे हैं कि ये रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। फिर रात में मत सुबह में भंगुआ कराना, खोजना कि ये सर वीडियो कहाँ गया, आए समझे न कि रात में मुंह हाथ धोकर सूत गया, दिन में एकदम आना कहे कि डाउनलोड मार लेते हैं, तो फिर जय भारत हो जाएगा, न मिलेगा। कुटिम द्वारा अगर हम बात करेंगे कई गई एआई पहल का नाम क्या है, जिसे चैट बॉक्स की अगर हम बात करेंगे अपनी तरह पूरी पहल बताया है, यानी कि कृत्रिम द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा कृति हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृति। चलिए सर आपको बताना है कि डीप सीक की अगर हम बात करेंगे, डीप सीक जो एआई है ये कहाँ का है सर, तो डीप सीक एआई की अगर हम बात करेंगे चाइना का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, चाइना। कहाँ का हो जाएगा, चाइना। कहाँ का हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। ये भी आपसे पेपर में बार बार पूछेगा, ध्यान रखिएगा। और सवाल है कि सर एलोन मस्क यानी कि आई ग्रोक, अगर आई ग्रोक की अगर हम बात करेंगे, आई ग्रोक कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा एलोन मस्क किसका है सर, एलोन मस्क की अगर हम बात करेंगे एलोन मस्क का ये, यानी कि पृथ्वी की अगर हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली, पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली अगर हम बात करेंगे एआई कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा यही है जिसका नाम है आई ग्रोक। और आई ग्रोक किसका, एलोन मस्क का। और एलोन मस्क यही है जिनके पास अगर हम बात करेंगे कि ट्विटर की अगर हम बात करेंगे, जो ट्विटर है ट्विटर का मालिक। और ट्विटर की अगर हम बात करेंगे, ये लोगो जो है, ये लोगो क्या है, एक्स है। क्या है, लोगो एक्स है, जो बार बार आपसे पूछेगा कि सर बताइए ये कौन से मालिक है, वही है जिनका नाम क्या है, एलोन मस्क, जिसे पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो अब पूछेगा कि भारत में अगर हम बात करेंगे, भारत में पहला एआई जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ खोला जा रहा है, तो भारत में पहला एआई विश्वविद्यालय अगर हम बात करेंगे ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे सर, महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, महाराष्ट्र में खोला जा रहा है। और पूछेगा कि पहली अगर हम बात करेंगे, पहली एआई आधारित अगर हम बात करेंगे, पहली एआई आधारित एआई जो फिल्म है ये कौन सा ही है, तो ध्यान रखिएगा ये है इराह। कौन सी है, इराह। कौन है, इराह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहली एआई आधारित जो एआई फिल्म है इराह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत में एआई विश्वविद्यालय अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत में पहला एआई जो टीचर है ये कहाँ लॉन्च किया गया था, तो ध्यान रखिएगा केरल में। कहाँ पे, केरल की अगर हम बात करेंगे, पहला एआई जो टीचर है, एआई जो टीचर की अगर हम बात करेंगे, एआई जो टीचर है कहाँ पे, केरल में। लेकिन एक सवाल और कहेगा कि ओपन एआई द्वारा ये बनाया गया, आपको पता होगा ये कहाँ का है, यूएसए का है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए सर आगे चलते हैं। बाबू पढ़िए, केवल क्लास लाइव रहेगा, इसके बाद खोजिएगा मत कि सर कहाँ गया। फिर लाइव के बाद एक क्वेश्चन, ये क्लास आपको मिलने वाला नहीं है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना, तो आप खोजिएगा फिर मत कि सर कहाँ गया। क्लियर है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला, भाई हम फ्री में क्या कर सकते हैं यार, भाई हम फ्री में जंगली लूडो ऐप पे साइन अप करके ये बहुत बढ़िया से सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर यानी कि भारतीय सेना, जिसे इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, इंडियन आर्मी के नाम से जाना जाता है। और आर्मी दिवस कितने तारीख को, 15 जनवरी को मनाया जाता है। और यही कह रहा है कि सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया घरेलू के अगर हम बात करेंगे कौन सा ड्रोन हो जाएगा, रुद्रास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इसमें दो बात पूछेगा, एक पूछेगा सर डीआरडीओ, एक पूछेगा डीआरडीओ और एक पूछेगा इसरो। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में, लिख लीजिएगा। और इसके वर्तमान में जो हेड है ये है समीर वी कामत। कौन है, समीर बी कामत की अगर हम बात करेंगे, समीर बी कामत है, ध्यान रखिएगा। और इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। और इसके हेडक्वार्टर देखिए, इसके हेडक्वार्टर अगर डीआरडीओ का पूछेगा दिल्ली में है, नई दिल्ली। यानी कि अगर पूछेगा कि सर डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली और इसरो का हेडक्वार्टर अगर हम बात करेंगे बंगलुरु में है।
कहाँ पे है? बंगलुरु। और बंगलुरु की अगर हम बात करेंगे कर्नाटक। और इसरो के वर्तमान में हेड पूछेगा तो लिख लीजिएगा बी नारायणा। कौन है? बी नारायणा हो जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सवाल आपसे बार बार पूछेगा इसरो डीआरडीओ, तो डीआरडीओ 58 और इसरो अगर हम बात करेंगे 1900। अभी अभी वर्तमान में एगो एक्सियोम जो मिशन है लॉन्च किया गया था, आपको पता होगा क्या नाम है? एक्सियोम। एक्सियोम की अगर हम बात करेंगे, एक्सियोम मिशन लॉन्च किया गया था और जिसे शुभांशु शुक्ला लीड कर रहे थे। कौन थे? शुभांशु शुक्ला। यानी कौन थे? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु की अगर हम बात करेंगे, शुभांशु शुक्ला अगर हम बात करेंगे, और अभी वर्तमान में कहाँ है? अंतरिक्ष में गए हुए हैं। आपको पता होगा एक्सियोम मिशन नासा द्वारा एक चलाया गया मिशन है। आपको पता होगा कि एक्सियोम मिशन अगर हम बात करेंगे नासा द्वारा, यानी कि नासा कहाँ का स्पेस एजेंसी है? अमेरिका का। ये ध्यान रखिएगा। एक्सियोम मिशन कहाँ का है? तो ध्यान रखिएगा एक्सियोम मिशन अगर हम बात करेंगे इसके द्वारा ये शुभांशु शुक्ला के अगर हम बात करेंगे ये गए हैं। कहाँ का कंपनी है? नासा का है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कौन से दो देश 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करेंगे ये महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये बताइए कौन अगर हम बात करेंगे कौन से 2000 अगर हम बात करेंगे 2028 की अगर हम बात करेंगे ये करेंगे। चलिए तब बात करें कौन से दो देश 2028 के चौथे संयुक्त राष्ट्र को महासागर सम्मेलन करेगा? तो चीन की अगर हम बात करेंगे, चीन और दक्षिण कोरिया। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। तगड़ा सवाल है, लिख लीजिएगा। ये पूछा है संयुक्त की अगर हम बात करेंगे महासागर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल है ये हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक के अगर हम बात करेंगे एमडी और सीईओ के रूप में किसका कार्यकाल 6 महीना? देखिए अब कह रहा है आरबीआई, तो आरबीआई से दो सवाल। पहले पूछेगा कि सर आरबीआई की अगर हम बात करेंगे अधिनियम कब आया था? आरबीआई का अधिनियम आया था 1934। क्या हुआ था? 1934। और इसकी अगर हम बात करेंगे स्थापना की अगर हम बात करेंगे, इसका जो स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935। और इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। और बात करेंगे अभी वर्तमान में कौन है? संजय। इसके वर्तमान में अभी वर्तमान में इनके हेड के अगर हम बात करें गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई का भी वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। लेकिन ये कह रहा है कि अभी हाल ही में आरबीआई ने यस बैंक को अगर हम बात करेंगे एमडी सीईओ एक किनको बढ़ा दिया गया है 6 महीने का कार्यकाल। तो ध्यान रखिएगा प्रशांत कुमार को। यानी कि ना पूछा आरबीआई ने यस बैंक का जो एमडी, तो पूछेगा कि यस बैंक का यानी कि यस जो बैंक है, यस बैंक का जो एमडी एंड सीईओ है, एमडी एंड सीईओ के अगर हम बात करेंगे यानी कि प्रशांत कुमार। और आरबीआई का अधिनियम 1934, स्थापना 1 अप्रैल 1935, नेशनलाइजेशन 1949। क्लियर बा? आगे चले प्रशांत कुमार। अगला है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति? लगाओ शक्ति की अगर हम बात करेंगे, शक्ति किसके साथ हुआ है बताइए जल्दी से। चलिए भारत और किस देश के बीच संयुक्त अगर सैन्य की अगर हम बात करेंगे, संयुक्त सर पानी दे दीजिए सर। संयुक्त अगर हम बात करेंगे सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 आयोजित, यानी कि शक्ति पूछा है। शक्ति जो एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच होता है? तो शक्ति अगर हम बात करेंगे इंडिया और फ्रांस, इंडिया और अगर हम बात करेंगे इंडिया और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडिया और फ्रांस की अगर हम बात करेंगे जिसे सिलिनेक्स, इंडिया और बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। इसके बाद अगला कहेगा कि मित्र शक्ति अगर हम बात करेंगे, मित्र शक्ति भी इंडिया और श्रीलंका। उसके बाद बोंगो सागर संप्रीति, ये दोनों का दोनों अगर हम बात करेंगे इंडिया और अगर हम बात करेंगे इंडिया और ये बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला कहेगा कि सर बताइए, ये तो बता दिए भारत और शक्ति की अगर हम बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा सिम्बैक्स की अगर हम बात करेंगे इंडिया और सिंगापुर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इंडिया और सिंगापुर। तो ये सब पेपर में कहीं ना कहीं पूछेगा। उसके बाद सूर्य किरण की अगर हम बात करेंगे इंडिया और नेपाल, इंडिया और नेपाल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला कहेगा हैंड इन हैंड की अगर हम बात करेंगे, हैंड इन हैंड था जिनका नाम है
चाइना। क्या नाम है? इंडिया और चाइना के बीच होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल आपसे बार बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है, आपको ध्यान रखिएगा ये सब एक्सरसाइज। चलिए क्लियर है। तो अगर बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम, अजय वारियर, सवाल कहेगा अजय वारियर की अगर हम बात करेंगे, अजय वारियर ये किसके साथ होता है? तो अजय वारियर हो जाएगा इंडिया और यूके। और सवाल एक और कहेगा, जानते हैं क्या? सुनिएगा, सवाल एक पॉइंट और कहेगा कि मालाबार एक्सरसाइज बताइए। मालाबार तो क्वाड का है, और क्वाड में कितना देश? 4 देश शामिल है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे इंडिया है, इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जापान है, और जापान के साथ यूएसए है, यानी कि ये 4। इसका मतलब है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और नेवी का सबसे बड़ा एक्सरसाइज अगर हम बात करेंगे तो नेवी का सबसे बड़ा एक्सरसाइज होता है रिम पैक। क्या होता है? रिम पैक। और ये जो रिम पैक है ये कहाँ होता है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप की अगर हम बात करेंगे ये कहाँ है? यूएसए में। तो सवाल ये भी कहेगा कि नेवी का सबसे बड़ा एक्सरसाइज कौन सा है? रिम पैक है, जो हवाई द्वीप यानी कि हुनुलुला आइसलैंड पे होता है। और कहाँ है ये? यूएसए में। कहाँ है? यूएसए में। क्लियर है? अगला सवाल, भारत और संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करेंगे, अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, बीच आयोजित संयुक्त बल अभ्यास का नाम क्या है? ये देखिए, ये कह रहा है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की अगर हम बात करेंगे, आयोजित जो है ये संयुक्त जो विशेष जो बल अभ्यास का नाम क्या है? ये बताइए। तो ये हो जाएगा संयुक्त की अगर बात करेंगे टाइगर क्ले। क्या नाम है? टाइगर क्ले। क्या होगा? अच्छा, ये पूछेगा टाइगर ट्रंप की अगर हम बात करेंगे, टाइगर ट्रंप, ये टाइगर ट्रंप अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा इंडिया और यूएसए। इंडिया और यूएसए की अगर हम बात करेंगे ये भी हो जाएगा। और ये जो टाइगर क्ले है ये संयुक्त अरब की अगर हम बात करेंगे, विशेष बल है। किसके पास है? विशेष बल। ध्यान रखिए, किसके साथ? विशेष बल के लिए हो जाएगा। ध्यान रखिए, विशेष बल है। क्या है? विशेष बल। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, ये सवाल अगला है, हाल ही में किस शहर ने को मुंबई में आगे निकलकर भारत की तेंदुए की राजधानी घोषित किया है? देखिए, ये सवाल आप पढ़िएगा। और ये सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है कि सर हाल ही में किस शहर को मुंबई से आगे निकालकर भारत की तेंदुए की राजधानी घोषित किया है? तेंदुए की अगर हम बात करेंगे, यानी कि भारत की राजधानी तेंदुआ कहा गया जाएगा कि जो तेंदुआ होते हैं ना, इनकी राजधानी की अगर हम बात करेंगे, इसकी राजधानी पूछा है, घोषित किया गया। पहले था मुंबई, और मुंबई के बाद अब कह दिया है, निकाल दिया गया है, जिसका नाम क्या है? ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इसको कहा गया है बंगलुरु को। किसको? बंगलुरु को अगर हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो कहेगा कि निम्नलिखित में पहले मुंबई था। और बात करेंगे ये, अब बताओ तो माउंटेन यानी कि पहाड़ों का भूत किसको कहा जाता है? बताओ तो पहाड़ों का भूत। ये सवाल अभी पूछेगा नहीं, लेकिन बता देते हैं, ये पहाड़ों का भूत नहीं पूछेगा। ये कहा जाता है किसको? हिम तेंदुआ को। अगर हो सकता है तब पूछ ले, अगर पेपर टफ बनाए तो। लेकिन ये वाला पहाड़ों का भूत नहीं पूछेगा, इसीलिए हम आपको एक क्वेश्चन बता दिए। लेकिन ये वाला सवाल पूछेगा। आगे चले तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बंगलोर हो जाएगा। ध्यान रखिए। अगला सवाल है ये, भारत सरकार ने अगले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए, लगा लो स्टार, ये कम से कम हम बता रहे हैं 2025 के हर एग्जाम में छपा हुआ है। 2025 के हर एग्जाम में छपा हुआ है कि भारत सरकार ने अगले लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट जो है आरक्षित करेगा? ये पूछ रहा है कि सर भारत सरकार ने अगले लोकसभा में कितने सीट को अगर हम बात करेंगे आरक्षित करेगा महिलाओं के लिए? तो ध्यान रखिएगा 33%। कितना परसेंट? 33%। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि इस सवाल पे मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। तो हो सकता है आपसे पेपर में पूछे कि भारत सरकार ने अगले लोकसभा के अगर हम बात करेंगे चुनाव में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट को आरक्षित करेगा? 33%। आगे चले। अगला सवाल है ये, भारतीय सेना की टुकड़ी हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की अगर हम बात करेंगे खान क्वेस्ट भाग लेने के लिए किस देश की अगर हम बात करेंगे पहुंची है? ये बताइए। खान क्वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये मंगोलिया में। कहां पे? मंगोलिया में पहुंची है। और मंगोलिया की राजधानी अगर हम बात करेंगे उलान बटोर हो जाएगा। यही ना पूछा है, भारतीय सेना की टुकड़ी की अगर हम बात करेंगे हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट ने भाग लेने के लिए किस देश में? ये मंगोलिया में। और आपको पता होगा सर कि जिसे आपको पता होगा मंगोलिया की राजधानी उड़ान बटोर है। और ये भी सवाल कहेगा किसी से इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करेंगे, एयरफोर्स के अभी वर्तमान में हेड कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स के अभी वर्तमान में हेड है अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह है। ध्यान रखिएगा, कौन है? अमरप्रीत सिंह। और एयरफोर्स दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को।
उसके बाद अगला कहेगा नेवी। नेवी की अगर हम बात करेंगे, नेवी दिवस कितने तारीख को, 4 दिसंबर। इनके कौन है, दिनेश। दिनेश अगर हम बात करेंगे, दिनेश त्रिपाठी अभी वर्तमान में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला कहेगा ये बाबू रे भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल के अगर हम बात करेंगे ये दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये मनाते हैं 1 फरवरी। अभी वर्तमान में इनके हेड कौन है, तो एस परमीश। कौन है, एस परमीश के अगर हम बात करेंगे अभी वर्तमान में किसका हेड है, भारतीय तटरक्षक जिसे कहा जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड। ये भी ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये सब सवाल पूछा जाएगा। और सीआरपीएफ का भी वर्तमान में हेड कौन है, तो ध्यान रखिए सीआरपीएफ का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की अगर हम बात करेंगे सीआरपीएफ का भी वर्तमान में हेड है, ध्यान रखिएगा। और एसएसबी का पूछेगा तो अमृत प्रसाद मोहन। कौन हो जाएंगे, अमृत प्रसाद मोहन के अगर हम बात करेंगे एसएसबी के हेड हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अमृत प्रसाद मोहन एसएसबी के हेड हो जाएंगे। आईटीबीपी के हेड पूछेगा सर, आईटीबीपी के हेड पूछेगा तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएंगे राहुल रसगोत्रा। कौन हो जाएंगे, राहुल रसगोत्रा हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कौन हो जाएंगे, राहुल रसगोत्रा। लेकिन एक सवाल और कहेगा, आईटीबीपी हो गया। उसके बाद सीआईएसएफ की पहली महिला अगर हम बात करेंगे ये कौन बनी थी, तो सीआईएसएफ की पहली महिला। सीआईएसएफ की पहली महिला अगर हम बात करेंगे तो पहली महिला हेड कौन। बस शुरू करने की बात है, फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है। बस शुरू करने की बात है, उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान Amazon पर सब मिल जाएगा। शांति, तुम्हारे नए गेस्ट हाउस के पहले गेस्ट। हेलो, Do you have Wi-Fi here? इट विल बी देयर टुमारो। Amazon, नई शुरुआतों की अपनी दुकान। ग्लोबल जो गैप जेंडर इंडेक्स है भारत की अगर हम बात करेंगे, भारत का इस पे स्थान क्या है, तो ध्यान रखिएगा 131वां नंबर। यानी कि भारत का जो स्थान है 131वां नंबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम ए बी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे 2025 में भारत की अगर हम बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है। आगे चले, चलिए अगला सवाल। अगला ये सवाल कह रहा है कि सर भारतीय और ब्रिटिश नौसेनाओं ने हाल ही में किस क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास किया, ये बताना है। कि भारतीय अगर हम बात करेंगे, भारतीय और ब्रिटिश के नौसेनाओं ने हाल ही में अगर हम बात करेंगे किस क्षेत्र में संयुक्त की अगर हम बात करेंगे संयुक्त जो है ये अभ्यास किया। चलिए बताइए ये कहाँ किया है, तो ध्यान रखिए उत्तरी अरब सागर। कहाँ पे, उत्तरी अरब सागर। यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे कि भारत और बात करेंगे कि ब्रिटिश नौसेनाओं ने हाल ही में किस क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास किया है, तो ये उत्तरी अगर हम बात करेंगे उत्तरी अरब सागर हो जाएगा, ध्यान रखिए। क्लियर है, आगे चले, अरे बोलो आगे चले। चलिए अगला सवाल है ये 40 का बी होगा, ए बाप रे 40 का बी होगा, ये सब कहाँ से, तो 40 का बी ए ना मारे हैं, सी कहाँ मार दिए हैं, ये कक सी एक सब इसमें है, सब बी ए ना मारे हैं जी। अगला सवाल, अगला सवाल है ये कौन सा देश 2000 बरस तक अपने बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे, आगमन की अगर हम बात करेंगे, आगमन के सवाल के ये पोषण पोया मानता है, ये आपको सवाल बताना है। और ये भी सवाल आपको बढ़िया सवाल कह रहा है कि कौन सा देश 2000 बरस पहले जो बौद्ध धर्म के आगमन की अगर हम बात करेंगे, आगमन के स्मृति में पोषण पोया मानता है, क्या भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा जिसका नाम क्या है, ये श्रीलंका हो जाएगा। और श्रीलंका के साथ अगर हम बात करेंगे सिलिनेक्स और बात करेंगे कि मित्र शक्ति अगर हम बात करेंगे, मित्र शक्ति जो है ये एक्सरसाइज होता है, ध्यान रखिएगा। नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण, नेपाल के साथ सूर्य किरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्लियर है, अगला सवाल, कैटरीना कैफ को किस देश का वैश्विक पर्यटन राजदूत बनाया गया। ले कटरीना कैफ को किस देश की अगर हम बात करेंगे वैश्विक जो पर्यटन है ये बनाया गया, तो ये हो जाएंगे मालदीव के। कहाँ के हो जाएंगे, मालदीव के अगर हम बात करेंगे, इनको अगर हम बात करेंगे वैश्विक पर्यटन के अगर हम बात करेंगे ये बनाया गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑडी का किसको बनाया गया, ऑडी के अगर हम बात करेंगे, अच्छा बताइए आर्मी में जो अगर हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा को कौन से पद पे ये नियुक्त किया गया है, ये बताइए। आर्मी में अगर हम बात करेंगे, अब ये आर्मी की अगर हम बात करेंगे, आर्मी में नीरज चोपड़ा के किस पद पे अगर हम बात करेंगे इनको ये नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए। ऑडी की अगर हम बात करेंगे, ऑडी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, नीरज चोपड़ा ही है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चले गए,
भरोसा और अर्थी एक ही बार उठता है। चलिए, आईएनएस गुलजार के आसपास भारत का पहला पानी के नीचे संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया, ये आपको बताना है। और ये भी सवाल आपसे पेपर में पूछा गया है। चलिए, कह रहा है कि आईएनएस गुलजार के आसपास भारत का पहला पानी के नीचे, यानी कि जो पानी है ना, पानी के नीचे संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया, यानी पानी के नीचे संग्रहालय जो बनाया गया महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी के साथ। और पूछेगा कि यही महाराष्ट्र में भारत की अगर हम बात करेंगे पहला विश्वविद्यालय एआई खोला जाएगा, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। यानी कि यही कह रहा है कि आईएनएस गुलजार के आसपास भारत को पहला पानी के नीचे, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। क्लियर है? अगला सवाल, अगला ये सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आईडी सम्मेलन को कहां संबोधित किया, ये आपको बताना है। ये कहां पे संबोधित किया है, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार। तो सबसे पहले आपको तो पता होगा कि सर अभी वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है, कौन है? तो ध्यान रखिएगा, चुनाव आयुक्त हो जाएंगे जिनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार। कौन हो जाएंगे? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। पता होगा सर? हाँ सर, ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। और सवाल है, यानी कि ऑप्शन नंबर इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। लेकिन अभी जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ईडा सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, ये हो जाएगा स्टॉकहोम। कहाँ पे? स्टॉकहोम, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? और वहीं पे पूछेगा कि सर आरबीआई के कौन है, तो आरबीआई का आपको पता होगा, आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सवाल कहेगा कि एक और बता दीजिए आरबीआई के साथ, तो इसका स्टॉकहोम हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बार बार पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, यूएफआई नेशंस लीग फाइनल के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल किए? लगा लो स्टार। अब कह रहा है कि ये कहाँ के खिलाड़ी थे, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अगर हम बात करेंगे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के? पुर्तगाल के। और बात करेंगे रहने वाले कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। कहाँ के? पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन है। कहाँ है? लिस्बन है। और इन्होंने 138 गोल, यानी कि इन्होंने 138 गोल किए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ। और एक सवाल बताइएगा, यही जो पुर्तगाल की अगर हम बात करेंगे, पुर्तगाल की अगर हम बात करेंगे, पुर्तगाल का सर्वोच्च सम्मान अगर हम बात करेंगे, सर्वोच्च जो सम्मान है, ये किसको मिला है? अभी यहीं पे गई थी राष्ट्रपति हमारी, जिस राष्ट्रपति के नाम था द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम था? द्रौपदी मुर्मू। और यही पुर्तगाल का अगर हम बात करेंगे, इनको अवार्ड मिला है जिसका नाम है की ऑफ ऑनर। क्या नाम है? की ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला है। और ये सवाल सिर्फ कहेगा कि सर ये बता दीजिए की ऑफ ऑनर का अवार्ड ये किस देश का मिला है? पुर्तगाल का है। और किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल ने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिया है। और किनको मिला है? तो हमारे राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। यानी कि ऑप्शन नंबर हम किसके साथ जाएंगे? ये ऑप्शन नंबर हम, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हैं, फीफा के अगर हम बात करेंगे प्लेयर हैं, और फीफा की अगर हम बात करेंगे फुटबॉल से संबंधित सब बताएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चले, फीफा अगर हम बात करेंगे, फीफा किससे संबंधित है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। और अगला फीफा तो बताइए दिए कहाँ हुआ था। और 2024 का जो फीफा जो जीता था, अर्जेंटीना जीता था। कौन जीता था? अर्जेंटीना। और उप विजेता कौन था? फ्रांस था। कौन था? फ्रांस था। और यही पूछेगा कि सर फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन है? डुरंड कप। कौन है? डुरंड कप है। उसके बाद संतोष ट्रॉफी है, सब का सब किससे है? ये फुटबॉल से। मेड्रेका कप है, सब का सब किससे है? फुटबॉल से। आईसीएल है, इंडियन सुपर लीग। चलिए अगला सवाल, कह रहा है कि वो समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है जिसमें आईसीसी के साथ प्रतिष्ठित खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम, लगा लो स्टार। कहेगा हॉल ऑफ द फेम की अगर हम बात करेंगे, नवीनतम रूप से शामिल का घोषणा किया है, तो ये हो जाएगा एबिडे रोड स्टूडियो लंदन, यानी कि लंदन में होता है। सवाल है वो समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है जिसमें हॉल ऑफ फेम, और भारत के तरफ से अगर हम बात करेंगे कि हॉल फेम में अगर शामिल होने वाला ये कौन बने हैं? तो महेंद्र सिंह धोनी। तो इंडिया के तरफ से कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएंगे एम एस धोनी साहेब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये भी सवाल कहेगा कि आईसीसी में भारत के तरफ से हॉल फेम में शामिल होने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, और एक कहां होता है? लंदन में होता है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? ये हम सी के साथ जाएंगे। क्लियर है ना सर? अगला सवाल है ये, किस प्रमुख लेखक को 2024 में मातृभूमि, इसमें बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ ऊपर लिंक लगा हुआ है, फैला दो भाइयों। आप देखे होंगे कमेंट बॉक्स में पिन लगा हुआ है, आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए उसमें आपको एक ऊपर लिंक लगा होगा टैग के द्वारा कि फैला दो भाइयों, और
यानी कि क्लिक द, अगर आप जो कमेंट सबसे ऊपर पिन किया गया आप उसको क्लिक कीजिएगा, लिंक है, लिंक पे चल जाइएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, किस प्रमुख लेखक को 2024 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार मिला है, ये बताना है आपको। यानी कि किस प्रमुख लेखक को अगर हम बात करेंगे ये पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखिएगा ये मिला है सारा जोसेफ को। किसको मिला है? सारा जोसेफ। इसी से एक और याद आ गया है, कहेगा कि सर ज्ञानपीठ पुरस्कार, सवाल कहेगा कि सर ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे ये किसको मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को। अगर हम बात करेंगे कि ये जो अभी वर्तमान में ये मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, और ये 2025 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इन्हीं को मिला है। और पिछले बार पूछेगा तो रामभद्राचार्य, और बात करेंगे गुलजार को। अगर 2024 वाला पूछेगा तो रामभद्राचार्य, और बात करेंगे ये गुलजार को मिला था 2024 वाला। ध्यान रखिएगा 2024 वाला अगर हम बात करेंगे कि 2024 वाला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है पूछेगा तो रामभद्राचार्य और गुलजार को, और इस बार पूछेगा तो विनोद कुमार शुक्ल को। इससे बाहर पूछवे ना करे, कहाँ पूछेगा। चले आगे, चलो अगला सवाल है, पुडुचेरी विधानसभा के लिए नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया था, ये आपको बताना है कि पुडुचेरी विधानसभा की अगर हम बात करेंगे ये किसने किया है, तो डॉक्टर एल मुरुगन। कौन कर दे हो जाएंगे? डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा जो पुडुचेरी विधानसभा है इसके नेवा डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। चले आगे, चलो अगला सवाल। अगला है, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी वन जीव अभ्यारण्य, लिख लो, स्टार लगा लो सर। कह रहा है कि जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश द्वारा जो पचमढ़ी जो वन जीव अभ्यारण्य को नाम बदलकर 19वीं सदी के किस आदिवासी प्रतीक को सम्मान में रखा गया था। ध्यान रखिएगा जिनका नाम था राजा भभूत सिंह। क्या नाम था? राजा भभूत सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। और आपको पता होगा कि बिरसा मुंडा कहाँ के रहने वाले थे, और इन्होंने एक विद्रोह किए 1899 और 1900 में, जिसको कहा जाता है सर मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और ये 1899 और 1900 में किए थे, इन्हीं का नाम है उलगुलान विद्रोह। कौन सा विद्रोह? उलगुलान विद्रोह। और सवाल कहेगा कि 1855 और 1856 में एक विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह का नाम था संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। ये भी आप ध्यान रखिए, कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यही बिरसा मुंडा अगर हम बात करेंगे 15 नवंबर 2000 को अगर हम बात करेंगे कि बिहार जो है झारखंड से अलग हो गया, बिहार से झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया। इसीलिए 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस, कौन सा दिवस? गौरव जनजातीय दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 15 नवंबर को। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल है ये, TCL इंडिया के लगाओ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में दूसरे ब्रश के लिए किसे नियुक्त किया गया, यानी कि किसको चुना गया? TCL। तो TCL की अगर हम बात करेंगे उड़े रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा सबसे अधिक छक्का लगाने वाले बन गए। आपको पता है सबसे अधिक 6 Shriram 1, FD, UPI, एंड टेस्ट क्रिकेट से अगर हम बात करेंगे ये क्या ले लिए हैं? संन्यास की अगर हम बात करेंगे, संन्यास का ये क्या कर लिए? घोषणा कर लिए। ये भी आपको पता होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम ए बी के साथ जाएंगे, क्योंकि TCL का जो अभी वर्तमान में है, TCL किसको दिया है? रोहित शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर हम ये बी के साथ जाएंगे, रोहित शर्मा। किसको? रोहित शर्मा। ध्यान रखिएगा रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों टेस्ट और T20 से अगर हम बात करेंगे संन्यास ले लिए। चलिए ये बताइए 2025 के अगर